आदाब नाज़रीन, मैं अब्दुल रज़ाक और आप देख रहे हैं सदाकत न्यूज़ टाइम। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नज़र। पूजा से कबल ममता बनर्जी ने दिया तलबा को तोहफा, टेप के लिए 10,000 रुपये दी जाएगी। मलून नरसिंहानंद सरस्वती की शान रिसालत में तौहीन आमेज़ गुस्ताखी पर सख्त कार्रवाई करने का अमित शाह से जमीयत उलमा का मुतालबा। अब खबरें तफसील से। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज सुबह नवाना से वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन के तलबा के लिए बड़ा ऐलान किया है। हर साल तलबा को रियासत हुकूमत के तोरुनेर शॉपनों यानी नौजवानों के ख्वाब के स्कीम के तहत टैबलेट, स्मार्टफोन या पीसी की ख़रीदारी के लिए फ़ी तलबा 10,000 रुपये दिए जाते हैं और इस साल भी तालीमी साल 2024-25 के तलबा को भी देने का ऐलान कर चुकी है। टेप की रकम दुर्गा पूजा के अंदर मिल जाएगी। टैबलेट ख़रीदने के लिए आज यानी जुमा के दिन से 11वीं और 12वीं जमात के तलबा के अकाउंट में 10,000 रुपये जमा कराए जाएंगे। नबाना की तरफ से ऐलान किया गया है कि दुर्गा पूजा से पहले तलबा को टेप की रकम दी जाएगी। 16 लाख तलबा के बैंक अकाउंट में 10-10 हज़ार रुपये अदा किए जाएंगे। खबरों के मुताबिक इस साल तरुनेर शॉपनो स्कीम के लिए कुल 133 करोड़ 57 लाख 90 हज़ार रुपये मुख्तस किए गए हैं। रियासती हुकूमत को सितंबर में ही इस टेप की अदायगी करनी थी, लेकिन रियासत में सैलाब की सूरत हाल की वजह से इस फैसले को रोक दिया गया था। आज दूसरे दिन रियासती हुकूमत ने ऐलान किया कि पूजा से पहले 11वीं और 12वीं जमात के तलबा को टेप की रकम दी जाएगी। रियासती हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट को ड्रीम ऑफ द यूथ का नाम दिया है। हुकूमत इस प्रोजेक्ट के ज़रिए डिजिटल तालीम पर जोर देना चाहती है। इब्तदाई तौर पर सिर्फ 12वीं जमात के तलबा के लिए टैबलेट ख़रीदने के लिए 10,000 रुपये अदा करने का फ़ैसला किया गया था, लेकिन बाद में 11वीं जमात के तलबा को भी शामिल कर लिया गया है। सरकारी और सरकारी इमदादी याफ्ता स्कूलों के तलबा को ये टेप की रकम मिलती है। इसके अलावा मदारिस और अक़लियती स्कूलों के तलबा भी इस स्कीम से मुस्तफ़ीद होते हैं। आज की दूसरी बड़ी खबर, जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना मोहम्मद असद मदनी ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को ख़त लिखकर डासना देवी मंदिर गाज़ी आबाद यूपी के महंत यती नरसिंहानंद सरस्वती की जानिब से शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में तौहीन आमेज़ और इंतहाई दिल आज़ार हफ़्वात बकने की शिकायत की है। एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है, जिसमें हुज़ूर पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नाकाबिल बर्दाश्त और शर्मनाक गुस्ताखियाँ की गई हैं। इसे एक्स ट्विटर पर भी एक गैर मुस्लिम शख्स ने अपने हैंडल सनातन ओशावल से पोस्ट किया है। वीडियो में जो बातें उस शख्स ने कही हैं वो नाकाबिल ज़िक्र और नाकाबिल बर्दाश्त हैं। मेघनाथ को, मेघनाथ जैसा चरित्रवान व्यक्ति इस धरती पर दूसरा पैदा नहीं हुआ। हम हर साल जलाते हैं कुंभकर्ण को, कुंभकर्ण जैसा वैज्ञानिक योद्धा इस धरती पर पैदा नहीं हुआ। कुंभकर्ण के बाद इतना चरित्रवान व्यक्ति, और उनकी गलती क्या थी? रावण ने एक छोटा सा अपराध किया और आज लाखों साल हो गए हम रावण को जला रहे हैं। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी, भैया कोई रिकॉर्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, धारण कर रहा है इसे। अब तो ऐसे ऐसे अपराधी पैदा हो गए हैं जिनके सामने रावण का कोई अस्तित्व नहीं है। अगर आज जलाना है, मैं सारे हिंदुओं का इस मंच से आह्वान करना चाहता हूं, यदि आप जलाना चाहते हैं हर दशहरे पर, तो अब तो मोहम्मद को जलाइए। देखो, लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति हुआ वो है अरब का लुटेरा मोहम्मद। पूरी दुनिया में जो खून खराबा हो रहा है, जिसके कारण खून खराबा हो रहा है, वो है अरब का दरिंदा मोहम्मद। अगर जलाना है तो मोहम्मद के पुतले जलाने शुरू करो ताकि दुनिया मोहम्मद के बारे में बात करे। और जब हम राजनीति की बात करते हैं तो एक बात, उन बातों से पूरी दुनिया के मुसलमानों के मजहबी जज्बात को सख्त ठेस पहुंचा है। सदर जमीयत उलमा हिंद ने अपने मकतूब में यती नरसिंहानंद के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है और उसे कौमी सालमियत के लिए ख़तरा करार दिया है। मौलाना मदनी ने अपने ख़त में निशानदी की है कि यती नरसिंहानंद एक शरपसंद और नफ़रत फैलाने वाला शख्स है जो बार बार इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ जहर उगलता रहता है। ताहम इस बार उसने सारी हदें पार कर दी हैं।
جن کو کسی صورت میں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے۔ یہ بیانات نہ صرف مسلمانوں کے جذبات کی توہین ہے، بلکہ یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت فرقہ وارانہ کشیدگی کو بھڑکانے کی کوشش ہے، جو ملک کے امن و استحکام کو متاثر کر سکتی ہے۔ مولانا مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ یتی نرسنگھانند کے خلاف فوری طور پر قانونی کارروائی کی جائے، نیز گستاخانہ ویڈیو کو بلا تاخیر تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہٹایا جائے اور ان پلیٹ فارمز کو اس مواد کی اشاعت پر قانونی طور پر جوابدار ٹھہرایا جائے۔ مولانا مدنی نے مطالبہ کیا ہے کہ نفرت انگیز تقاریر کی روک تھام کے لیے مانیٹرنگ سسٹم نافذ کیا جائے، تاکہ مستقبل میں کوئی شخص یا گروہ مذہبی شخصیات یا برادریوں کو نشانہ بنا کر ملک یا امن کو برباد نہ کر سکے۔ مولانا مدنی نے مزید کہا کہ ہندوستان کا آئین ہر مذہب کے احترام کی ضمانت دیتا ہے، اور ایسی نفرت انگیز تقاریر اور بیانات نہ صرف قانونی دائرے میں جرم ہے، بلکہ اخلاقی طور پر بھی انتہائی ناقابل مذمت ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر حکومت فوری کارروائی میں ناکام رہی تو یہ ایسے عناصر کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ اس لیے حکومت اس معاملے میں کسی بھی قسم کی نرمی برتنے کے بجائے سخت ترین کارروائی کرے، تاکہ یہ واضح پیغام جائے کہ مذہبی توہین اور نفرت انگیز تقاریر کو کسی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے گا۔ جمعیت علماء ہند کی طرف سے مزید برآں اس خط کی ایک نقل غازی آباد کے پولیس کمشنر اجے کمار مشرا کو بھی بھیجی گئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے جنرل سیکریٹری مولانا حکیم الدین قاسمی نے اس سلسلے میں غازی آباد کے مقامی پولیس افسران سے فون پر بھی بات کی اور کل ملنے کا بھی وقت مانگا ہے۔ تو ناظرین، اس خبر کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ خدا حافظ۔